आपकी डिश के अकॉर्डिंग जिन्होंने बेस्ट टेस्ट दिया, आइडिया क्रिएटिव्स भी थे, पूरे सेशन में बहुत अच्छे से उन्होंने डेडिकेटिंग वर्क किया। मास्टर शेफ ऑफ स्वाद। ओके शेफ, तो आज आपका शुरू हो रहा है मास्टर शेफ ऑफ स्वाद और इसके लिए आप यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो। ओके, सो इसके लिए मैं अभी जा रही हूँ उसकी तरफ आगे। सो स्टार्ट करने में कितनी देरी है? 3, 2, 1, गो। यहाँ पे कर रहे देवेश एंड स्वीटी। ओके, क्या बना रहे हो? मैम एक्चुअली हम सैंडविच बनाने के ट्राई कर रहे हैं, स्वीट पोटैटो और स्वीट पोटैटो के साथ और फ्लेवर और मक्खनी और मीट का फ्लेवर है। ये स्टफिंग बनाओगे और इसके साथ बनेगा सैंडविच। ओके, फिर सैंडविच को क्या करोगे? ग्रिल करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग, आपकी टीम क्या बना रही है? करी विथ चीज बॉल। ओके, और पनीर कोफ्ता। ओके, एंड ग्रेवी में क्या कर रहे हो? ग्रेवी में मक्खनी से भी ज्यादा राउंड में भी कम है। ओके, तो मखानी का ग्रेवी ज्यादा रह के उसका टेस्ट देने का कोशिश करें। ओके, यहाँ पे कुछ अलग ही बन रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या बना रहे हो हिना जी एंड राहिल? स्टफ दाल पेपर विद पोटैटो स्लाइस बना रहे हैं। ओके, व्हाइट सॉस का पनीर का ग्रेवी और वेजिटेबल स्टफिंग कर रहे हैं। एंड स्टफिंग किसका करने वाले हो? दाल पेपर में हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स जो बनाना है ना उसका मिक्स कर लिया वैसे तो आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? बनाना यूज करके करें। तो आपने बनाना बॉईल करके रख दिया है। कोफ्ता करो तो કેટલું ઊંડું આસન નહીં લાગે કે કોફતા અંદર ડૂબી જાય। કોફતા દેખાવા જોઈએ કારણ કે સ્ટાર્ચ है। ठंडा होने के बाद डालना, पानी छोड़ देना। उमा जी एसी के पास लेके जाओ। तू यहाँ हो जाता है, मैंने पहली बात क्या हो गया? नहीं, इन लोगों को मैं थोड़ा सा हैंडल कर रही हूँ और सब यहाँ पे लोचे मार रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इन लोगों को डांट के सिखाना पड़ रहा है। तो अभी देखते चले क्या होता है। चना कोफ्ता बनाया, वेजिटेबल राइस भी देखोगे। ओके, અને પછી શું કરવાનું? કોફતા બનાવીને કોફતા કરીને પછી શું કરવાનું? ખાલી કોફતા જ નાખવાનું, કરી નાખવાનું, ડીપ કરવાનું। એટલે મશરૂમ ને ગલકા અને રાઈસ યુઝ કરીને કોફતા બને છે। મિક્સ વેજ સબ્જી હતી એ છે। અને બેસન, ફ્લોર, ગ્રીન પેસ્ટ, બધું નાખીને કોફતા હા, મસાલા. અને હવે એની ગ્રેવીમાં રેડી કરશો। ઓકે, इसमें क्या टॉस कर रहे हो आप? गलका और मशरूम। ओके, गलका पका हुआ है, देखो एक बार चेक करो। ये कच्चा खा सकते हैं? नहीं, खा सकते हैं, तुम खुद खा के चेक करो। तो हम कैसे खाएंगे कच्चा? 20 रुपया चार्ज लगे। सबकी प्लेट रेडी हो गई है, आप क्या कर रहे हो? डन करो फास्ट। अपनी प्लेट आपने खुद टेस्ट की है कि नहीं? ये क्या हो रहा है आपका? रेडी हो रहा है। जो प्लेट है वो आपकी दिखनी चाहिए, जब प्लेटिंग करते हो दिखनी चाहिए। योर टाइम इज अप गाइस, आप 2 ही स्टेशन पे बैठे हो, अपना काम खत्म करो। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। की प्लेट लेके आप यहाँ से जा सकते हो। आपके पास सिर्फ अभी 1 मिनट बचा है। ये क्या कर रहे हो? इतना गंदा क्यों कर रहे हो? अभी हो क्या है प्लेट में? ओके शेफ, तो आप लोगों की आज यहाँ पे मास्टर शेफ ऑफ स्वाद की जर्नी का एंड आ चुका है। एंड आपको अभी जो
आपकी टीम है और आपके जो पार्टिसिपेंट नंबर है उस हिसाब से यहाँ पे आके अपनी जो डिश आपने बनाई है उसको प्रेजेंट करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 to 1 यहाँ आके अपनी डिश को आप टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। एंड जितने कॉन्फिडेंस से आपने काम किया है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ बनाया है, इतना ही कॉन्फिडेंट लेके आप यहाँ पे आ सकते हो, ओके। सबसे पहला टास्क था कि आप अपनी ग्रेवी घर से बना के लेके आए थे, राइट। सेकेंड टास्क आपने यहाँ पे पनीर चंगेजी बनाई अपनी ही ग्रेवी से। एंड अभी थर्ड टास्क था कि जिसमें आपको मिले थे अपने साथ जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके साथ आपको मिला था यहाँ पे मिस्ट्री प्लेट में सीक्रेट इंग्रेडिएंट एंड सीक्रेट हर्ब्स, जिसको यूज करके आपको अपनी प्लेट बनानी थी। पर आई थिंक सब लोग बहुत दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, अपना पार्टिसिपेंट जो है वो उसमें पूरा 100% डेडिकेशन दे रहे थे। उसके लिए खुद के लिए तालियां, प्लेट छोड़ के ताली मत बजाना। टीम ए, प्रेजेंट योर प्लेट। गुड आफ्टरनून। ओके गाइस, क्या बनाया है आपने? देसी विदेशी का स्वाद। ओके, मतलब आपने कॉम्बिनेशन किया है देसी एंड विदेशी। ओके, सो आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट कौन सा था? हमारा यहाँ पे टॉप पे जो बनाना है कोरिएंडर है ना, रॉ बनाना वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। ओके, स्टफिंग में फर्स्ट ऑफ गार्लिक पे बनाना है, उसके बाद उसमें फ्राइड स्पाइस के साथ खाने के लिए। मेरी जर्नी स्वाद से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए मैंने इस डिश का नाम भी स्वाद रखा हुआ है। गुड। स्वाद में आए और फिर आप यहाँ तक आज आए हो। आज यहाँ तक आई हूँ सिर्फ स्वाद की वजह से, तो मैंने अपनी इस जर्नी का नाम भी स्वाद ही रखा हुआ है। ओके, इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन पुराने ट्रेडिशन और नए ट्रेडिशन को दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाया। राहुल को मैंने हाथ पकड़ के खाना बनाना सिखाया था और आज ये यहाँ खड़ा है तो मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही है। इसने मुझे इतने अच्छे से हेल्प किया ना, तो मेरा पूरी जर्नी एकदम इजी हो गई और हम दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा और इसने इतना अच्छे से मैनेज किया। जैसे मेरा कंप्लीट होने से पहले उसने स्टेशन क्लीन कर दिया था और मैंने देखा था कि जब वो व्हाइट सॉस बनाया उसके अंदर लम्स आ गए थे, किस कैसे इसको मैनेज किया? थोड़ा सा मिल्क ऐड करके और क्रीम ऐड करके वो लम्स को ब्रेक निकाल दिया। गुड, थैंक यू सो मच। टीम बी, प्रेजेंट योर डिश। गुड इवनिंग। क्या बनाया आपने? वेज मुबारका। वेज मुबारका। इतना अच्छा बना दिया। ओके, वेज मुबारक नाम क्यों दिया? मतलब उसमें क्या क्रिएशन किया आपने? हमने क्या कोफ्ता डाला है जो नॉन फ्राइड है और इसमें मैंने टोमेटोज में मैंने स्टफ किया है अलग से, पोटैटो का, ब्रिंजल का मैंने। आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था? बैंगन और मीठा। तो बैंगन कहाँ पे यूज किया? बैंगन इसमें मैंने यूज किया है। किसमें? ये ग्रेवी और ग्रेवी में भी किया है, पिन कोफ्ता में भी किया है और उसमें। ओके, पिनविल कोफ्ता बनाया उसमें एंड ग्रेवी में, दोनों में यूज किया। ग्रेवी में और कौन सी ग्रेवी यूज किया आपने? हमने इसे ब्राउन ग्रेवी और रेड ग्रेवी और वेजिटेबल्स भी है ग्रेवी में। एंड इवन ब्रोकली इज आल्सो देयर। ब्रिंजल के साथ पनीर को अकॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं साथ में। पनीर है मैम, पनीर है ग्रेट करके डाला। यस, इसमें आ रहा है ब्रिंजल। ब्रिंजल को आपने रोस्ट करके अंदर में इसमें भरता बनाते वैसे यूज किया। मैश पोटैटोज के साथ। मुझे थोड़ा कैसा लगा पता है, आपके पास एक स्टार मतलब कि किंग इंग्रेडिएंट था ब्रिंजल, उसको ज्यादा हाईलाइट करना था। नो डाउट इट इज गुड टेस्ट वाइज, बट इतना बेस्ट इंग्रेडिएंट आपको मिला था कि उसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा हाईलाइट होता ना। कोफ्ते में आ रहा है, भी सब्जी कोफ्ते में आ रहा है पिनविल में आपका पिनविल कोफ्ता पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, वो कुछ अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से। टीम सी, प्रेजेंट योर डिश। ओके, हेलो, क्या बनाया आपने? स्वाद स्पेशल मीठे कोफ्ता करी बनाया। स्वाद स्पेशल मीठे कोफ्ता करी। कॉन्फिडेंस पहले था ओके, और कभी भी इस तरह से मिस्ट्री बॉक्स के प्याज सब्जी बनाया भी नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका। ओके, सो आपने
क्या इंग्रेडिएंट, कौन से इंग्रेडिएंट को ऐसा सोच के इसमें यूज किया कि यही मेरी डिश का हीरो है? हमारे मिस्ट्री बॉक्स में बनाना थे, रॉ बनाना। ओके, तो रॉ बनाना को आपने हीरो बनाया कि भाई बनाना ही मुझे रॉ बनाना और मीट की हमने मीट और कर्ड की चटनी बनाई, पेस्ट बनाई, उसमें थोड़ा सा गार्लिक डाला और ब्रेड पे लगाया और इसमें भी थोड़ा कोफ्ते में आपने कच्चे केले और उसके चीज पनीर और उसके कोफ्ते बनाए। ओके, ग्रेवी किसकी है? आपकी खुद की है? नहीं, स्वाद की है। स्वाद में से मखनी ग्रेवी ज्यादा है, ब्राउन ग्रेवी थोड़ी कम। अंदर भी कोफ्ते डाले आपने? वेज। ऐसा भी नहीं था कि जितनी चीजें दो उसमें यूज कर ही लेनी, ऐसा भी था। आपका ऑयल कैसा होना चाहिए? मीडियम हॉट होना चाहिए। जब आप कोफ्ते डालते हो तो आपका ऑयल एकदम हॉट होना चाहिए, नहीं तो छूट जाता है। ठीक है, हाँ। टीम डी, प्रेजेंट योर डिश। यस, ओके, क्या बनाया है? कोफ्ता है खास, ये खास लोग बैठे हैं यहाँ पे। वाओ, कोफ्ता है खास। ओके, सो आपको क्या लग रहा है कि आपकी डिश यहाँ पे खरी उतरेगी? खुद को कॉन्फिडेंस है कि यस ये डिश सही होगी? गुड। ओके, और आपका जो मेन इंग्रेडिएंट था, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो आपने यूज किया क्या इसमें? कौन सा था? गलका का क्या, कहाँ यूज किया आपने? उसका ये कबाब बना है और हाँ कबाब बना है, और ये जो ग्रेवी है वो खुद बना के लाए थे, वो ग्रेवी यूज की है उसमें। और आपने जितना भी इंग्रेडिएंट लिए थे उसमें से सब हमने यूज किया। मैं वही पूछना चाहती हूँ कि आपके कोफ्ते में, आपके डिश में कोफ्ता एक खास नाम है, तो खास क्या है? खास ये कोफ्ता ही है। खास कोफ्ता ही है। ओके, खास ये भी है कि कोफ्ता के साथ मशरूम ओके, मैं कोफ्ता के अंदर मशरूम भी डाला। इसे हाँ, ओके, पूरी ग्रेवी ठंडी हो जाएगी, इतनी बड़ी ग्रेवी। ओके, टीम ई, द फाइनल टीम, प्रेजेंट योर डिश। गुड इवनिंग। Okay. मखनी स्वीट पोटैटो सैंडविच। मखनी स्वीट पोटैटो सैंडविच। आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट स्वीट पोटैटो था? पोटैटो एंड मिल्क। ओके, ग्रेवी का सैंडविच है। सैंडविच के अंदर ग्रेवी के साथ स्टफिंग किया हुआ है। ग्रेवी के साथ मिल्क पाउडर, मिल्क एंड पनीर और थोड़ा मखनी सॉस, मखनी ग्रेवी डाल के डिप बनाया। कौन सा डिश? मखनी बेबी कॉर्न का क्या किया? फ्राई, ओनली जस्ट फ्राई। हाँ जस्ट फ्राई। आपको सैंडविच आपको सॉगी लग रही है? क्यों, रीजन क्या? हमारा लास्ट और पहले हम ट्राई की नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखें। और नहीं, आपका जो स्टफिंग है वो स्टफिंग आपका ग्रेवी वाला है, राइट? सो जब भी आप कोई ग्रेवी वाली चीज अंदर डालते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कितने टाइम तक एज इट इज रह सकता है। तो आप इसमें ग्रेवी का कंटेंट थोड़ा कम रख सकते हैं, तो सॉगी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, बाकी ऑल इज फाइन। ओके गाइस, तो आज यहाँ पे आपकी जो आज के दिन की जर्नी थी वो खत्म हो गई है। बट यस, मैं इतना बताऊंगी कि सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आपका देने की कोशिश की। पर जैसे हम तीनों का काम है कि जो कोशिश आपने की है वो कोशिश में उसकी जो कंपटीशन है उसमें सबसे पहले कौन गया है, दूसरा कौन गया है, या फिर किसने क्या चीज में ज्यादा अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया है, वो सब चीजें हमको देखनी होती है एज अ जजेस।
एज ए जजेस हमारा काम है सबके अंदर से कुछ ना कुछ निकालना, लुक्स निकालना कि ये था, वो काम के लिए ही हमको बिठाया जाता है। पर आप लोग जब भी कोई भी कंपटीशन में ना, नॉट ओनली आप लोगों का आई गेस फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज का कि आपको ऐसे कोई मिस्ट्री प्लेट मिली, आपको इंग्रेडिएंट मिला एंड खुद बना रहे हो। मे बी किसी ने कहाँ पे आगे पार्ट लिया भी होगा, है कोई कि आगे कहीं पे पार्ट लिया हुआ है? यस, ये तीनों ने, चारों ने पार्ट लिया है, वो भी आई थिंक यहाँ पे जब गुजरात का हमारा शेफ गुजरात का जो कॉम्पिटिशन था तब पार्ट लिया था, तब आपको एक चैलेंजिंग मिली थी। और वो चैलेंज में मुझे याद है कि शायद आपने कुछ जला दिया था हॉट ऑयल पे। मैंने नहीं, तो कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? वो जानी जल गई थी, वो मैंने नहीं। आप नहीं थे? ओके मुझे आपका ही याद है। सो यहाँ पे पूरे स्टेशन पे कुछ वर्क हो रहा था। बट यस गाइस, आप लोगों का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको बाद में बताना है, पर पहले मैं बता क्योंकि हम तीनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि आप लोग ने जो बनाया, आज पनीर चंगेसी में भी काम किया और यहाँ पे मास्टर शेफ ऑफ स्वाद में भी काम किया, बहुत कॉन्फिडेंस से काम किया। पर यस, हमारा काम है, हम देखेंगे कौन बेस्ट परफॉर्मेंस था, कौन एकदम एंथुजियास्टिक था और कौन एनर्जेटिक था। ये सब हम देखा है हमने पूरे आपके सेशन दरमियान, वो लास्ट में हम आपको बताते हैं, ठीक है। सो अपने तरीके से सबने डेडिकेशन दिया है, बट अभी हम देखते हैं कि कौन आगे आता है, कौन पीछे आता है, या फिर किसको किस तरीके से उनका खुद का एक लेवल है वो मिलता है, ठीक है। ओके, सो गाइज अभी 5-7 मिनट में हम आपके पास वापिस आते हैं आपका जजमेंट देने के लिए। तब तक आप अपनी रेसिपी को एंजॉय करो एंड हाँ ये सब फूड वगैरह मत निकालना, 5 मिनट के बाद हम आपके पास आते हैं। आपको किसका बेस्ट लगा मैम? मुझे तो लग रहा था कि ये जो सैंडविच बना है ना वो बहुत सॉगी हो गए। भले उसने क्रिएटिविटी की पर उसने वो ध्यान नहीं रखा कि जैसे ग्रेवी के अंदर सॉसी ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये हो जाएगी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि क्रिएटिविटी है बट कहीं ना कहीं वो लोगों ने गलती कर दी। मैम मुझे जयराज का अच्छा लगा, उसमें जो क्रंच आ रहा था ना वेजिस का और वो सब, और उससे जयराज का अच्छा लगा। यस मैम, उसका कोफ्ता अच्छा बहुत मस्त, बेस्ट यस था, जयराज का अच्छा था। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ऑल ओवर परफॉर्मेंस में उनका कैसा था वो मुझे थोड़ा सोचना था कि ऑल ओवर उन्होंने 40 मिनट्स में क्या क्या किया। उमा जी का आपको कैसा लगा पता है? उनका हाथ कट गया था, फिर भी पाँव में दर्द पाँव में दर्द था, फिर भी वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो आई थिंक सो कि उनको एनर्जेटिक शेफ में लेना चाहिए बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ही एनर्जी से। मैम कि वो इंडियन और वेस्टर्न का उन्होंने कॉम्बिनेशन किया था, तो वो उनका आइडिया यूनिक था कि पंजाबी में उन्होंने विदेशी तड़का लगाया। हाँ, और एक स्टार्टर या बेक डिश, मतलब कि जैसे सैंडविच वाले की एक सोच अलग थी और ये बेक डिश वाले की अलग थी, बाकी सब ने पंजाबी सब्जी। ओके चलिए, आज की डिश के अकॉर्डिंग जिन्होंने बेस्ट टेस्ट दिया, आइडिया क्रिएटिव्स भी थे, पूरे सेशन में बहुत अच्छे से उन्होंने डेडिकेटिंग वर्क किया, पूरे शरीर से पानी निकल रहा था, स्वेटिंग जा रहा था, किसी का देखा नहीं सुना नहीं। मोर मेन बात, टेस्ट इज परफेक्ट एंड सेकेंड थिंग इज कि बहुत ही जो उनकी डिश का जो हीरो था, मतलब कि हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, उसको बहुत चैलेंजिंग मिला था, फिर भी उनको बहुत ही अच्छे से यूज करके उसका टेस्ट बाहर लेके आए और पूरे सेशन में ये आज का हीरो बन गया, मास्टर शेफ ऑफ स्वाद। सबसे ज्यादा खुशी शायद जैनी को हो रही है क्योंकि मैंने जो बताया ना स्टार्टिंग में कि ये जो लॉकडाउन और जो फ्री टाइम था उसमें जयराज ने, मुझे तो अभी पता चला, मुझे लगा जयराज कैसे ऐसे हो गया, तो उन लोगों ने बताया कि ये पूरे फ्री टाइम में बहुत मेहनत की है तूने और सब बना बना के फोटो भेज रहा है। लोग के फोन आ रहे हैं, देखिए ये बनाना है, ये बनाना है। गुड गुड। तो
बाकी मैं ऐसा सोच रही थी कि सेशन में सो रहा है, बोल नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, पर होता है ना कि बहुत लोग साइलेंट होते हैं, बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है, पर जब इनके पास कोई टास्क आता है तो 100% डेडिकेशन देके, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो आज सब लोगों ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, पर इसमें टेस्ट वाइज, क्रिएटिविटी वाइज एंड पूरा परफॉर्मेंस वाइज जो अगर कोई बेस्ट रहा आज के दिन के लिए स्पेशली, तो वो था जयराज। सो ऐसे कब से उसको बोलना ही था कि काजू ऐसा होता है ना, वो धीमी स्पीड वाला कभी आगे निकल जाता है। हाँ, ये सॉरी, ये आपके लिए है।